हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल रात में मैंने एक क्विज़ अपलोड की थी इंग्लिश की, जो पुरानी वो कैप पे बेस्ड थी। आई होप आपने वो क्विज़ अटेम्प्ट कर ली होगी अब तक। और अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आंसर्स। इट्स द राइट टाइम टू चेक आवर आंसर्स नाउ। और इसके अलावा देखिए, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ्स। अगर आपके 2 नंबर भी आए हैं, 10 नंबर आए, जितने भी मार्क्स आए हैं आपके, आप प्लीज़ मुझे ऑनेस्टली बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उस हिसाब से फिर मैं आपको गाइड कर पाऊँगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है आगे। मतलब क्या स्ट्रैटेजी में आप चेंज करिए अपना, क्या करिए, मैं तभी बता पाऊँगी जब आप ऑनेस्ट रिव्यू देंगे अपना। तो इसलिए आप जितने भी मार्क्स गेन करेंगे, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये 10 क्वेश्चंस थे आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस थे, जो हम लोग ने कल क्विज़ में देखा था। तो इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूँगी। तो फर्स्ट है यहाँ पे जैसे बेड ऑफ थॉर्न्स। ये मैंने आपको बार बार बताया था कि कांटों भरी ज़िंदगी का क्या मतलब हो सकता है। कि आप बहुत परेशान हैं, आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको बोलते हैं टफ लाइफ। ओके। देन सेकंड है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वीडियोज़ में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, डू रेफर इट। उसके बाद आप क्विज़ अटैम्प्ट करिए एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो, तब आप आंसर्स टैली करिए अपना। आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस फिर सॉल्व कर लेंगे। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर दूध गिर गया है, फैल गया है, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं है रोने के लिए। आप बैठे हैं, रो रहे हैं उसके पीछे, अब वो वापस तो सही नहीं हो जाएगा, गंदा हो चुका है, वो ख़राब हो चुका है दूध। तो इसका मतलब ये हो गया है कि आप ऐसी चीज़ के पीछे अपने आंसू बहा रहे हैं या दुख जता रहे हैं जिसका अब कुछ नहीं हो सकता है। जो हार्म होना था वो हो चुका है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता है। ओके। देन थर्ड है बीट ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मैंने आपको इसको ऐसे रिलेट करवाया था कि अगर आपने किसी को बहुत मारा पीटा है तो उसके शरीर पे बहुत सारे निशान पड़ जाते हैं, काले नीले कलर के, ऐसे नहीं धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया बीट मर्सीलेसली। ये वर्ड बहुत एम्फेसाइज़ करिए यहाँ पे, मर्सीलेसली, मतलब बहुत ज़्यादा बर्बरता के साथ किसी को मारना पीटना। ओके। एक होता है मारना जो घर में मम्मी मारती हैं सबको, वो नहीं, यहाँ मर्सीलेसली की बात हो रही है। देन फोर्थ है फेदर इन द कैप। अब आप इमेजिन करिए किसी की कैप में फेदर्स लगे हैं बहुत अच्छे अच्छे। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से उसके पास कैप थी, यानी वो किसी पोजीशन पे था वो पहले से, और उसमें फेदर लगने का मतलब क्या हो गया कि उसको और ज़्यादा अचीवमेंट मिली है। कोई मतलब जैसे कोई प्रमोट हो गया फॉर एग्जांपल, या कोई आपका बहुत सारा एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, तो ये हो गया न्यू अचीवमेंट इसका मतलब। देन फिफ्थ है बीट हॉलो। बीट हॉलो का मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरह से पराजित करना, किसी को बहुत बुरी तरह से हराना। ओके। देन सिक्स्थ है बर्न वंस फिंगर्स। अब आप इमेजिन करिए आप किचन में काम कर रहे हैं, आपने अपनी उंगली खुद ही जला ली, तो इसका मतलब क्या हो गया। अब क्या पता वो सीवियर इंजरी हो, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, फर्स्ट एड लेना पड़ सकता है। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या हुआ कि आपने अपना आप को एक मुसीबत में डाला, परेशान किया खुद को, पुट योर सेल्फ इन सम ट्रबल। देन 7 है फेयर सेक्स। अब सेक्स का मतलब आपको पता है कि जेंडर से रिलेट करते हैं, और फेयर आप थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि यूजुअली लड़कियां थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा के फेयर ही दिखती हैं, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसका मतलब होता है वुमेन। देन 8th है एन आयरन विल। आयरन विल का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति, मतलब किसी चीज़ को करने का जो डेडिकेशन होता है कि कुछ भी हो जाए हम ये करके रहेंगे, ये वाली बात जब आती है तो उसको बोलते हैं एन आयरन विल। ओके। 9th है यहाँ पे ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब मैंने आपको बताया था स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। मतलब चुप हैं दोनों लोग, अगर बहुत मतलब 2 लोग बैठे हैं, कितने लोग भी बैठे हैं उससे मतलब नहीं है, सब लोग चुप हैं, तो आप अगर अपनी तरफ से कोई बात शुरू कर रहे हैं, कोई कन्वर्सेशन शुरू कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कि आपने आइस को ब्रेक किया। ओके। देन लास्ट है यहाँ पे स्केप वन स्लिप्स। मतलब किसी के होंठ से स्केप कर जाना। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ आपके होंठ से ज़बरदस्ती निकल गई, मतलब आपका मन नहीं था वो बोलने का, लेकिन फिर भी आपने वो बोल दी वो चीज़। स्पीक वेरी अनइंटेंशनली। ओके। तो ये 10 आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया, डू नोट इट डाउन। ओके। मूविंग ऑन फर्दर नाउ, यहाँ पे फिर अब 10 वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स हैं जिनके आंसर हम देखेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स एंड चार्ट्स। जो ऐसा करते हैं उनको बोलते हैं हम कार्टोग्राफर। सेकेंड है, ये तो बहुत ईजी था, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। जो आप हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, एनिवर्सरी में सेलिब्रेट करते हैं, तो एक्चुअली ये वर्ड होता है एनिवर्सरी, मतलब सालाना, सालगिरह, ऐसा टाइप का। ठीक है। थर्ड है एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। जो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी, यानी जो जल थल दोनों में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। फॉर एग्जाम्पल मगरमच्छ हो गए, कछुए हो गए, ये लोग एम्फीबियंस में आते हैं। ओके। देन है वन हु इज़ ग्रीडी। ग्रीडी मतलब बहुत लालची जो लोग होते हैं, उनके लिए वन वर्ड हम यूज़ करते हैं अवेरिशियस।
देन अ क्वांटिटी दैट इज़ मोर देन एनफ, मतलब जितनी आपको चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा में अगर आपके पास कोई चीज़ है, प्रचुरता में है, शुद्ध हिंदी बोलें तो इसका मतलब इसको लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अबंडेंस। ओके। देन सिक्स्थ है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, जहाँ पे कोई भी रूल करने वाला नहीं है, कोई भी सही से, मतलब जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट है, सब कुछ वेल प्लान प्रोसीजर रूल बने हुए हैं, जहाँ पे ये सब कुछ नहीं होता है वहाँ पे एनार्की होती है, उस कंट्री को, उस जगह को एनार्की बोलते हैं। देन अनमैरिड मैन, अब देखिए यहाँ पे मैन और वुमेन से ये आंसर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैन पूछा है आपसे कि कोई जो जिनकी शादी नहीं हुई है, जो लोग ऐसे लड़के होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बैचलर बोलते हैं। ऑब्वियसली जब शादी होती है तो हम बैचलर पार्टी देते हैं, याद होगा आप लोग को, तो ये हो गया बैचलर। देन एट्थ है रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। अब ये बार बार मैंने आपको बताया कि ये नहाने वाली बात नहीं है। रिचुअल मतलब होता है कि स्नान करना, जैसे पवित्र करने के लिए, या उस टाइप का थोड़ा धार्मिक तरीके से जो स्नान करवाते हैं उसको बोलते हैं एब्ल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स में होता है, आई डोंट नो कि हिंदूज़ में होता है कि नहीं, लेकिन मुस्लिम्स में होता है कि जब उनको उनकी डेड बॉडी आती है तो उसको नहलाते हैं, तो ये हो गया रिचुअल वॉशिंग। ओके, रिचुअल ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिचुअल। देन है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग अगर किसी की है तो उसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। और जो लोग ऐसा लिखते हैं, जो पर्सन्स होते हैं जिनकी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होती है, उनको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर बोलते हैं उनको। ओके। अब ये देखिए फर्स्ट वाला कार्टोग्राफर और ये कैलीग्राफर, ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, आप इसको मर्ज मत कर दीजिएगा। कहीं पे आपसे पूछा है कि जो मैप्स एंड चार्ट्स ड्रॉ कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, तो आप लिख के आगे कैलीग्राफर, गलत हो जाएगा। कैलीग्राफी हैंड राइटिंग के लिए है और कार्टोग्राफर मैप्स और चार्ट्स के लिए है। ये दो क्वेश्चन एक ही स्लाइड में डालने का मेरा मकसद यही था कि आपको इसका डिफरेंस हमेशा के लिए याद हो जाए। ओके। देन लास्ट यहाँ पे सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, यानी जब राज्याभिषेक होता है तो उस जो वो फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोनेशन। ओके। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट सेक्शन दैट इज़ न्यू वर्ड्स। तो फर्स्ट है यहाँ पे कासानोवा। कासानोवा का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिनके बहुत ज़्यादा पर्सनल अफेयर्स होते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप्स होते हैं, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं कासानोवा। और फिर सेकंड है ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी, यानी कि किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना। थर्ड है असेट। असेट की हिंदी मतलब अगर समझें तो संपत्ति, यानी आपकी प्रॉपर्टी जो आपने इकट्ठा की है, वैल्यूएबल्स, आपकी कीमती चीज़ें जो हैं उनको बोलते हैं असेट्स। देखिए जब अगर आपने कभी अकाउंटेंसी पढ़ी होगी तो उसमें असेट और लाइबिलिटी दो तरह की चीज़ें होती हैं। असेट का ऑपोजिट होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, जैसे आपने किसी से लोन लिया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी देनदारी है कि आपको वो पैसे लौटाने पड़ेंगे। और असेट का मतलब होता है कि जैसे आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई है, तो असेट मैंने अभी आपको बताया वैल्यूएबल्स। ओके। फिर फोर्थ है यहाँ पे कार्डिनल। आपने बचपन में पढ़ा होगा कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन फिफ्थ है यहाँ पे बिगरज। बिगरज मतलब होता है फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने कोई चीज़ मांगी आपकी, लेकिन आपका मन नहीं है, फिर भी वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है तो आपको देना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, तो ये हो गया इसका मतलब। जैसे टू गिव अनविलिंगली, मतलब मन बिल्कुल नहीं है लेकिन फिर भी मजबूरी में देना पड़ रहा है। ओके। देन सिक्स्थ है आर्चीव्स। आर्चीव्स मैंने आपको बताया था कि जो हमारी हिस्ट्री है वो हम कहाँ से जानते हैं, कि उसके लिए एक जगह बनी होती है जहाँ पे सारे जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो रखे जाते हैं, तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं आर्चीव्स। सेवन्थ है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब होता है सरेंडर। जैसे आपने अगर कभी इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखा हो तो उसमें कई बार आता है कि अगर कोई जैसे टेररिस्ट होते हैं कैपिटुलेट कर देते हैं, यानी सरेंडर कर देते हैं खुद को, तो ये वर्ड उसमें बार बार यूज़ होता है न्यूज़ चैनल पे। देन है अकॉर्ड। अकॉर्ड मतलब होता है कि डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल आपके टीचर ने आपका बैच बना दिया है, ग्रुप बना दिया है कोई प्रोजेक्ट के लिए, उसके बाद आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें सबकी सहमति होनी ज़रूरी है, यानी कि एक तरह से कंसेंसस बोल सकते हैं कि सब लोग अग्री हैं तभी कोई काम होगा, तो ये हो गया अकॉर्ड। देन नाइन्थ है अक्विट। अक्विट मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपके ऊपर कुछ कोर्ट ने कन्विक्ट लगाए थे, कुछ इल्ज़ाम थे आपके ऊपर और आपके ऊपर केस चला, लेकिन लास्ट में ये पाया गया कि आप इनोसेंट थे, आपकी गलती कोई नहीं थी, तो फिर क्या करते हैं कि आपको रिलीज़ कर देते हैं, कहते नहीं है बाइज़्ज़त बरी कर दिया, मतलब डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी, आप इनोसेंट नहीं हैं, बिल्कुल भी दोषी नहीं हैं। ओके। देन लास्ट है यहाँ पे एडोलेसेंट। एडोलेसेंट का मतलब होता है जब एक पीरियड होता है, देखिए एडोलेसेंस का, जब टीनेज में आप पहुँचने लगते हैं, उसके आगे आने लगते हैं, तो बोलते हैं कि अब लड़के से आप जैसे यंग बनने लगते हैं जब, तो वो एक पीरियड होता है एडोलेसेंस का, और उसको जो होता है उसको बोलते हैं एडोलेसेंट। तो ये 10 वर्ड्स भी हो गए। सो इन दिस वे वी आर डन नाउ। क्विज़ भी हो गई, आंसर्स भी हो गए। दिस वाज आवर फर्स्ट क्विज़ एंड आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी, और आपने जितना भी स्कोर किया है डू लेट मी नो। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपने कितना स्कोर किया है। अगर आपने 25 प्लस स्कोर किया है मीन्स यू आर गोइंग वेरी वेल, और अगर लेस देन 20 है, लेस देन 15 है, लेस देन 5 भी है,
डजेंट मैटर, आप मुझे बताइए, मैं आपको इम्प्रूव करने के तरीके बताऊंगी कैसे आप अपनी वोकैब और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर आप अभी भी ज़ीरो पे हैं तो भी आप स्टेनो के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ईजिली कर सकते हैं। अभी बहुत टाइम है स्टेनो के एग्ज़ाम में, तो बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, and please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.